हिंसा को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। तो इस तरह की स्पेशल फोर्स की फिर वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएँ सामान्यतः नहीं होती हैं पहाड़ों में और उत्तराखंड में कहीं पर भी। हाँ, लेकिन अगर किसी तरह की उनको आशंका थी तो उन्होंने अगर शासन को बताया ये बात, जिला प्रशासन को बताई ये बात, तो तब मुझे लगता है कि अगर किसी ने कोई बात बताई तो उसका संज्ञान। मंगलौर में हुए उपचुनाव के बाद जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि वहां पर गोलियां चली और हिंसा हुई, और ये तक कांग्रेस का दावा है कि आज तक इतनी हिंसा किसी भी चुनाव में नहीं देखी गई है। इस पर क्या रिस्पांस है सत्ता पक्ष का? इसके लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक। धन्यवाद। ये जो आरोप लग रहे हैं, गोली चली, हिंसा हुई, और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने काफी गंभीर आरोप लगाए कि उनको लॉकअप में भी बंद कर दिया गया और इतनी हिंसा नहीं देखी, लोग वहां पर असले लेकर घूम रहे थे। आप इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? अब देखिए, किस हिंसा को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है और लोकतंत्र में तो सबका अधिकार है कि वो अपने मतों का सदुपयोग करें, मतदान करें, जो भी उनको उचित लगता है उसके पक्ष में वो मतदान करें। और रावत जी ने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र अगर हमको जीवित रखना है तो उसमें सौहार्द बहुत जरूरी है। सब लोगों में सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, और ये तभी हो सकता है कि जब अपने अपने मतों का लोग उपयोग करें और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। चुनाव आयोग और प्रशासन ने जिस तरह से इंतजामात किए, या फिर जो क्षेत्र था बूथ नंबर 53-54, वहां पर सुरक्षा को लेकर, क्या आप संतुष्ट हैं कि प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे थे? इसलिए मैंने देखा नहीं कि वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी, और अगर वहाँ पर इस तरह की कोई शिकायत थी या कोई डिमांड थी, इस तरह की कोई आशंका अगर किसी भी दल के द्वारा अगर की गई थी और शासन को, प्रशासन को उसके बारे में अवगत कराया गया था, और अगर शासन ने वो काम नहीं किया है तब तो कहा जा सकता है कि भाई वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सामान्यतः उत्तराखंड में माना जाता है कि भाई यहाँ सब लोग शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं, आपस में प्रेम स्नेह है। तो इस तरह की स्पेशल फोर्स की फिर वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं सामान्यतः नहीं होती हैं पहाड़ों में और उत्तराखंड में कहीं पर भी। हाँ, लेकिन अगर किसी तरह की उनको आशंका थी तो उन्होंने अगर शासन को बताया ये बात, जिला प्रशासन को बताई ये बात, तो तब मुझे लगता है कि अगर किसी ने कोई बात बताई तो उसका संज्ञान लेना चाहिए। क्या आपकी प्रशासन से चुनाव आयोग से बात हुई इस बारे में, जब आपके संज्ञान में हिंसा की कोई खबर आई तो? नहीं नहीं, देखिए, मैं तो कल, हमारी जो विधायक थी उनका स्वर्गवास हो गया था, शैला रानी जी का, तो हम सुबह से ही उधर व्यस्त थे। वहीं पर कुछ पत्रकारों ने ये बात उठाई थी, तो मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आपने प्रशासन को क्या कहा है कि इस मामले में पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए? देखिए, मेरे पास ऑथेंटिकली किसी ने भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं करी। किसी ने भी मुझे किसी वहाँ के मतदाता ने या वहाँ के जो पॉलिटिशियन है या सामाजिक कार्यकर्ता ने, किसी ने भी ये बात हमारे संज्ञान में नहीं लाया। मैंने बताया कि हम लोग एक तो कल उधर व्यस्त थे तो उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन पत्रकारों ने मेरे जैसे मुझे इस बारे में सवाल पूछा था तो मैंने उनका उसका उचित जवाब दे दिया। सोशल मीडिया पे भी कई तरीके के वीडियोस चल रहे हैं जिसमें हिंसा दिखाई जा रही है, पुलिस की लाठीचार्ज कर रही है, जो मतदान करने के लिए लोग अब आए थे उन्हें देखिए, भगा रही है। जब किसी तरह का विवाद होता है तो उसमें थोड़ा बहुत लाठी पुलिस चलाती है, क्योंकि उस समय परिस्थितियां क्या थी, किस तरह की परिस्थितियां वहाँ पर निर्माण हुई और वहाँ पर जो भी अधिकारी नियुक्त रहे होंगे उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ किया हो, तो कई बार आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बड़ी अगर हिंसा रोकनी है तो थोड़ा बहुत लाठी फटकार के अगर उसको कम किया जा सकता है तो पुलिस को करना भी चाहिए और पुलिस करती भी है। लेकिन जो लोग मतदान करने आ रहे थे उनके ऊपर
आरोप लगाया कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना रखा है और हिंसा हुई। अब देखिए इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन अगर जांच में वो सही पाए गए और फिर उनको रोका गया तो तब तो उसको गलत कहा जा सकता है। लेकिन अगर कोई गलत आईडी बनाकर आया है तो उसको तो रोका जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है कि हिंसा किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उत्तराखंड जो है वो शांति प्रिय प्रदेश है, अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इस तरह की हिंसा उचित नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन भी इस मामले में जांच करेगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं उसके बाद अब सांसद ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन इसको देखेगा। देहरादून से अंकित शर्मा।